और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, निकाय चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कल आयोजित की जाएगी। तो बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक आयोजित हो रही है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कल यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में पैनल की लिस्ट पर अंतिम मुहर भी लगेगी। तो निकाय चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की कल बैठक आयोजित होनी है और ऐसे में जहां बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कल यह बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल बीजेपी की जो है बैठक होनी है, दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? तो क्या होगा निकाय चुनाव के दूसरे फेज को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बैठक शुरू हो चुकी है, अभी इस वक्त संगठन की बैठक चल रही है जिसमें तमाम जो प्रत्याशियों की दूसरे चरण में जो जिनकी नामांकन प्रक्रिया या फिर प्रत्याशी उम्मीदवार जो है प्रपत्र आए थे उनकी लगातार जांच के बाद अब ये फाइनल आज की जो बैठक है, आज की बैठक में भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। जो अभी तक जो प्रत्याशियों की बात कहें, पहले चरण में 10 जो महापौर के जो प्रत्याशियों के नाम आए थे, अब 7 नाम और रह गए, उन पर मंथन होना है और बाकी तमाम प्रत्याशियों पर लगातार मंथन आज संगठन में जारी है। संगठन के बाद कल जिस तरीके से हुआ था उसी प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में उन नामों पर चर्चा होगी जो आज लिस्ट बनाई जा रही, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे। उस बैठक की दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे, तमाम और पदाधिकारी रहेंगे। संगठन की तरफ से यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल समेत तमाम पदाधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। फिर यानी 24 तारीख को अब दूसरे जो चरण का चुनाव है उसकी नामांकन की आखिरी डेट है 24 तारीख। उसके पहले लगातार आपने देखा किस तरीके से लगातार प्रक्रिया जारी है। अब कल जब 21 तारीख को बैठक होगी, फिर 22 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली जाने की उम्मीद है 22 तारीख को। फिर उसके बाद 23 तारीख को हो सकता है ये जो सूची है वो सबके सामने आ जाए, क्योंकि 24 तारीख ही लास्ट डेट है। इसके पहले जो सूची है वो आनी है, जिस पर लगातार मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी और जातिगत समीकरण फिट वहां पर किस सीट पर बैठ रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर गहनता से अध्ययन हो रहा है। इस वक्त बैठक में तमाम जो अभी महिलाएं आई थी, हालांकि कुछ महिलाओं ने यहाँ पर विरोध भी किया है टिकट न मिलने के बाद उनको, हालांकि जो दूसरी जो यहाँ पर पदाधिकारी बैठे उनको समझाया भी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से भाजपा की प्रक्रिया रही है कि कोई भी प्रत्याशी चुनना है या फिर जो वोटर लिस्टों को लेकर के, तो एक प्रक्रिया रही है किस तरीके से प्रत्याशी को समीकरण है बिठाने हैं, किस तरीके से चुनना है और अंतिम मुहर जो होती है वो केंद्रीय नेतृत्व की होती है। इस बार भी जो संगठन ने अपनी पूरी रणनीति के अनुसार, पूरी लोकप्रियता के अनुसार प्रत्याशी की या फिर जाति समीकरण के अनुसार पूरी लिस्ट लगभग तैयार है। आज शाम को बिल्कुल फाइनल होने के बाद जब कल मुख्यमंत्री के सामने वो लिस्ट रखी जाएगी, तमाम पदाधिकारी होंगे, उसके चर्चा के बाद जो फाइनल लिस्ट जब जाएगी केंद्रीय नेतृत्व को, उसके बाद वहां से फैसला होगा किन किन नामों पर फाइनल बनने के बाद वहां पर किस तरीके से प्रक्रिया रखी गई। शुरुआत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक पैनल बनाया कि इसपे कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री, संगठन के पदाधिकारी, यानी सबकी जिम्मेदारी तय की गई थी किस तरीके से जो प्रत्याशियों का चयन होना है, किस तरीके से वहां पर जाएगा और फाइनल सूची चूंकि दिल्ली से आनी है, इस तरीके से पहले जो प्रक्रिया होती है सब तैयार कर ली गई है। अब समय थोड़ा कम बचा है, 24 तारीख को ही आखिरी डेट है। ऐसे में उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो फाइनल सूची आएगी उसके बाद प्रत्याशी नामांकन करेंगे जी। तो ये कहा जा सकता है पूरी तैयारी हो चुकी है। कल जब बैठक के बाद पता लगेगा किन फाइनल सूची पर किन किन
नामों पर जो कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें नाम उसमें फाइनल हुए, जो लिस्ट है वो दिल्ली जाएगी। उसके बाद जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से वो नाम चिन्हित हुए हैं। महापौर जो 7 नाम रह गए हैं उनके क्या नाम है, किस तरीके से उनको उनकी लोकप्रियता बरकरार रखते हुए उनको प्रत्याशी बनाया गया, ये सब तमाम चीजें हैं। अभी थोड़ा सा विलंब जरूर है, लेकिन जल्द ही भाजपा दूसरी सूची जारी करने वाली है। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से भाजपा तो जो है अभी अपनी प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी करने वाली है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल अभी तक कितनी पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं या सूची जारी हो चुकी है? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगभग उनकी सूची आ चुकी है। वो लगातार जो दूसरे जो निकाय के चुनाव है दूसरे फेज के, उसमें भी उनकी जो नामांकन हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी भी लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। कांग्रेस भी लगातार जो उनको जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है और लगातार वो मंथन कर रहे हैं और स्कैनिंग कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी अच्छा रहेगा और भाजपा से जो टक्कर ले पाए। यानी जितनी भी पार्टियां हैं सब एक कोशिश ये कर रही हैं कि उनको जिताऊ प्रत्याशी और भाजपा की काट कैसे की जाए। वही वजह है कि लगातार जाति समीकरण को देखते हुए, वहां की लोकप्रियता को देखते हुए और पब्लिक की डिमांड क्या है और सबसे बड़ी जो मुद्दा, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, जो छोटी मोटी जो जनता की समस्याएं होती हैं, नाली खड़ंजा विकास, इस तरीके से जो वहां के मुद्दे हैं, ये सब इस बार चुनाव में मुझे लगता है ये हावी होंगे। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उन मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश की है कि खत्म हो और लगातार विकास के साथ साथ जो जनता की जो के पास जाने की या फिर सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस बार देखना होगा कि दूसरे लिस्ट में किसका नाम होगा। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी बिल्कुल अनूप, फिलहाल बीजेपी की तमाम बैठकों का दौर तो जारी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कब तक प्रत्याशियों की जो है सूची जारी होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।